तो जय हिंद। आज हम लोग करने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर। पूरा चैप्टर वन शॉट रिवाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें पढ़ना है अबाउट मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एवरीथिंग अबाउट मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को समझने के लिए अगर हम एक डेफिनेशन की तरफ दें तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो मेंटेन करता है एक एनवायरनमेंट जिसमें अलग अलग इंडिविजुअल्स यानी अलग अलग लोग काम करते हैं जिससे वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सकें, वो भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अगर इसको एक इंग्लिश फॉर्म में देखें तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ maintaining such an environment where individuals work together to attain organizational goal effectively and efficiently। बेसिकली मैनेजमेंट वही है जहाँ पे इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं एक साथ एक प्रोसेस में और उसको अटेन करते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल पूरा करने के लिए, लेकिन साथ साथ इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली में मतलब समझते हैं, और इस वीडियो में आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, पूरी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे उधर से देखकर लिख सकते हैं। चलिए समझते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट। तो बेसिकली इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी, इन दोनों में अगर हम मेन डिफरेंस समझे तो सबसे पहले इफेक्टिवली जहाँ आ जाएगा वहाँ बात होगी टाइम, और एफिशिएंसी जहाँ आ जाएगा वहाँ बात होगी कॉस्ट। सबसे पहला मेन जो हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो यही है, इफेक्टिवली मतलब टाइम, डूइंग द टास्क ऑन द राइट टाइम, और एफिशिएंसी का मतलब कॉस्ट, कि कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए। इन दोनों को समझने के लिए इफेक्टिवली में टी, इससे हम टाइम ले सकते हैं, और एफिशिएंसी में सी, इससे हम कॉस्ट ले सकते हैं। बेसिकली ये दोनों को समझने के लिए मेन हमारे यही दो चीज़ें हैं, इफेक्टिवली का टाइम, एफिशिएंसी का कॉस्ट। और डिटेल में समझते हैं इसको, इसमें क्या है। तो वो है कि इफेक्टिवली का मतलब है डूइंग द टास्क ऑन टाइम, यानी कि जहाँ पर टाइम पर हमारा टास्क पूरा हो रहा है वो इफेक्टिवली है, और इसमें हमारा मेन फोकस रहता है कि हमारा जो एंड रिजल्ट है हम उसको अचीव कर सकें, एंड रिजल्ट को अचीव करना। वहीं एफिशिएंसी का मतलब होता है कॉस्ट, जहाँ पर कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, हमें कॉस्ट कम से कम लगानी है, टाइम चाहे जितना भी लगा लो। ये हमारा एंड रिजल्ट, इसका एंड रिजल्ट क्या है कि हमें कॉस्ट एनालिसिस करनी है, हमारी जो कॉस्ट एनालिसिस हो उसके बेनिफिट्स हम उठाएं, जो भी हमारे को कम कॉस्ट में काम जल्दी से काम लेट पूरा हो रहा है उसके बेनिफिट्स उठाना, और यहाँ पर जितना भी कॉस्ट लगे टाइम पर काम पूरा करना। ये दोनों हमारे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली में डिफरेंस आ गए। अब इसके बाद हम आगे बात करें तो अगला टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए उसे पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, बेसिकली फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, हमारे 3 फीचर मेन रहेंगे, फिर उसके बाद के हम मैनेजमेंट के नाम से ही समझ जाएंगे। सबसे पहला प्रोसेस गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे है? मैनेजमेंट सबसे पहले हम करते हैं प्लानिंग में हम जो भी हमारे मैनेजमेंट के गोल्स हैं उन सबको डिसाइड करते हैं। अभी हम फीचर्स में और पढ़ेंगे, फंक्शंस में मैनेजमेंट के और पढ़ेंगे अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बट अभी अगर हम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस की बात करें तो बेसिकली जो भी काम होते हैं सब गोल्स को ध्यान में रखते हुए हमारे सारे काम होते हैं मैनेजमेंट में। सबसे पहले मैनेजमेंट में प्लानिंग की जाती है गोल्स की, उसके बाद सारे काम गोल से रिलेटेड होते हैं। गोल से रिलेटेड जो भी काम होंगे तो उसमें मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अगला आता है मैनेजमेंट इज परवेसिव का मतलब यूनिवर्सल। तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट जो है हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह यूजफुल है। मैनेजमेंट की ज़रूरत हमें एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी लगेगी और एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी लगेगी। अब सेकंड चैप्टर में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जो कि हर जगह एप्लीकेबल हैं, बस ह्यूमन नेचर के साथ साथ वो चेंज हो जाते हैं। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। मैनेजमेंट एक परवेसिव है, हर जगह एप्लीकेबल है, और पहला था मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, गोल के ऊपर काम करा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिटरमाइन करा जाता है, फिर उससे रिलेटेड काम होते हैं। अगला हमारा मेन आता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसके भी 3 पार्ट हैं, इसको इंपॉर्टेंटली देखते हैं। सो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, इसमें बेसिकली हमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है कि जो हमारे एम है, गोल है हमारे मैनेजमेंट का,
वो सब नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है, मतलब कि जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं जिस बेसिस पर, उस पर डिपेंड करता है। तो मैनेजमेंट का वर्क का मतलब है कि जो भी हम काम करें अपने गोल को ध्यान में रखते हुए करें, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वर्क करने का हमारे गोल को अचीव करना हो। वहीं मैनेजमेंट ऑफ पीपल, इसका मतलब है कि जो हमारा ह्यूमन है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम हमारे एसेट्स हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल एसेट्स हैं हमारे लिए। उनका भी ध्यान रखें और उनको भी वही काम करवाएं जो कि हमारे गोल को फुलफिल करे। फिर उसके बाद जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस है, वो बेसिकली इन दोनों का मिक्सचर है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, इन दोनों का मिक्सचर है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन को समझने के लिए अगर हम देखें तो जो भी फिनिश्ड गुड्स हैं और सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं, मतलब कि जो भी बन रहे हैं, उन सब के मिक्सचर हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस है। यानी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जो हम वर्क कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अवर गोल, और मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो हम पीपल को वर्क दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू अवर गोल, दोनों का मिक्सचर है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है। क्योंकि वही एक पर्टिकुलर ऑपरेशन कहलाएगा उन दोनों का वर्क जो भी हमारे मैनेजमेंट में कराया जाएगा। तो ये हमारा मेन हमारा होता है। इसके बाद भी हमारे बहुत सारे फीचर्स हैं मैनेजमेंट के, मैं उन्हें भी समझा देता हूँ, एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। तो बेसिकली ये 4 और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट रह चुके हैं। सबसे पहला, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि रिपीट बाय रिपीट होता रहता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लान खत्म होगा, फिर उसके बेसिस पे दूसरा बनेगा उसको देखते हुए, फिर उसके बाद तीसरा बनेगा दूसरे और पहले को देखते हुए। ऐसी मैनेजमेंट कंटिन्यूसली चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग, जब तक बिजनेस की लाइफ रहेगी। दूसरा, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, यानी कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स इसमें काम करते हैं, जैसे कि हमने मैनेजमेंट के डेफिनेशन में पढ़ा कि ऑल इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर। तो एक ग्रुप एक्टिविटी है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक साथ काम करते हैं इसमें। तीसरा है, मैनेजमेंट इज डायनेमिक नेचर, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफर करता है, क्योंकि मैनेजमेंट करा जाता है ह्यूमन को देखते हुए, और ह्यूमन नेचर अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि ह्यूमन नेचर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैनेजमेंट एक डायनामिक नेचर में है जो कि चेंज होता रहता है। और फोर्थ एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट है, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, यानी कि मैनेजमेंट कोई चीज़ तो है नहीं कि उसे खरीद लेंगे या रख लेंगे। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल चीज़ है, हम उसे ना देख सकते हैं, बस उसे फील कर सकते हैं इन ए ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के साथ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी खत्म हो चुके हैं। अब अगले टॉपिक पर आते हैं, जो कि है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे मेन टॉपिक देखते हैं क्या है। तो इसी के साथ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बेसिकली 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, उसको एक एब्रिविएशन से याद रखें तो पॉस-डीसी। पॉस-डीसी में सबसे पहला पी, प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, सबसे पहले करा जाएगा, और ये होगा बाय टॉप ऑफिशियल्स या टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो भी होगा, जो सबसे ऊपर मैनेजमेंट को हेल्ड कर रहा होगा, उसके थ्रू करा जाएगा। उसके बाद आता है ओ, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम वर्क को ऑर्गेनाइज करेंगे, डिवाइड करेंगे डिफरेंट सेक्टर्स जो भी होगा, और उसको अलग अलग पीपल्स को बांटा जाएगा। फिर उसके बाद स्टाफिंग, एस। स्टाफिंग में बेसिकली हम देखे जाएंगे, रिक्रूट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क, जो डिवाइडेड वर्क है उसके लिए लायक हैं, उसके उनको वर्क दिया जाएगा। फिर डायरेक्टिंग, डी, उनको डायरेक्ट करा जाएगा और दी वर्क जो उनको दिया गया है, और उनको मोटिवेट करा जाएगा उस वर्क को करने के लिए कि आप ये वर्क इस तरह से करें। और मोटिवेशन भी कई तरह का होता है, बाय सैलरी के थ्रू मोटिवेट करा जाएगा कि हम आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर देंगे, या फिर किसी कोई भी हेल्प करने की तरफ से मोटिवेट करा जाएगा। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग, यानी कंट्रोल करना, देखना, इंश्योर करना कि जो हमने गोल बनाया है प्लानिंग में उसके हिसाब से वर्क हो रहा है या नहीं। बेसिकली ये 5 इंपॉर्टेंट पॉस-डीसी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। इन्हीं 5 फंक्शंस को करने के बाद अब हम बढ़ सकते हैं अगले टॉपिक के ओर, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखते हैं उसमें क्या है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, तो इसमें 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल में हम 3 चीज़ों की बात करते हैं, जो कि एक एब्रिविएशन बनाए तो वो होती है एसपीजी। एसपीजी में सबसे पहला सर्वाइवल। सर्वाइवल यानी कि जो हमारा और ग्रोथ है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सर्वाइव कराना एट द मैक्सिमम जो हम कर सकते हैं, उसको मैक्सिमम जितना वो सर्वाइव कर सकता है उसको उतना सर्वाइव करवाना। दूसरा प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब अपने जो अर्निंग रेट्स हैं उसको बढ़ाना, अपनी अर्निंग्स बढ़ाना बिजनेस की थ्रू डिफरेंट जो भी हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बस इलीगल एक्टिविटीज़ को ना यूज़ करते हुए। थर्ड, ग्रोथ, यानी कि बिजनेस की ग्रोथ करना, अपने बिजनेस की नई नई ब्रांचेस खोलना अलग अलग जगह, और उसको ग्रोथ करना, ऐसे ही प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइवल है वो भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्टिव।
सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जो हम बिजनेस में प्रॉफिट्स गेन कर रहे हैं वो सिर्फ बिजनेस में ही ना यूज हो, बाहर सोसाइटी के लिए भी यूज हो। सोसाइटी के लिए भी जो प्रॉफिट्स हैं वो भी यूज करे जाएं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सोसाइटी में। और नाउ अब हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली 3 लेवल्स हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर। अब टॉप लेवल में सारे की वही टॉप एग्जीक्यूटिव्स आते हैं जो कि प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को डिफाइन करते हैं, उसको सेट करते हैं कि हाँ हमारी ये लिमिट है, हमें इतना गोल डिटरमाइन करना है। उसके बाद मिडिल लेवल पर आते हैं हमारे मैनेजर्स या फिर हेड्स, जो भी सब हेड्स हैं, जो उस गोल को इम्प्लीमेंट करेंगे यानी समझाएंगे टू द लोअर लेवल। और लोअर लेवल कौन है? जो भी गोल डिटरमाइन हुआ है उसके हिसाब से काम करवाएंगे। यानी कि टॉप लेवल्स में हमारे सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे टॉप लेवल में आते हैं। वहीं मिडल में कौन कौन आएंगे? मिडल में आएंगे हमारे मैनेजर्स जितने भी होंगे, या फिर सेक्शन हेड, सब हेड्स। और उसके बाद लोअर यानी कि सेक्शन ऑफिसर्स या फिर क्लर्क्स में हमारे लोअर लेवल्स में आ आएंगे। ये 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसको भी जल्दी से समझते हैं और फिर लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन की ओर बढ़ते हुए चैप्टर को खत्म करते हैं। लेट्स बिगिंस। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली 3 हमें इसमें बात करनी है, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। सबसे पहले मैनेजमेंट एज साइंस की बात करें तो पहला पॉइंट जो मैनेजमेंट एज साइंस में आएगा वो है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो हाँ, मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, साइंस भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो मैनेजमेंट इस पॉइंट से साइंस से एग्री करता है। तो मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी कि जो साइंस के रूल्स हैं वो यूनिवर्सली सेम है, लेकिन मैनेजमेंट में तो ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट डायनामिक नेचर का है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर पर ये बनाया गया है। तो ये पॉइंट साइंस का मैनेजमेंट से मैच नहीं होता। थर्ड वन इज द प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। बिल्कुल, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी हमारे एक्सपेरिमेंटेशन पर बार बार एक्सपेरिमेंट करे गए हैं, फिर बनाए गए हैं। वहीं जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो भी बार बार एक्सपेरिमेंटेशन से बनाए गए हैं। तो इन तीनों पॉइंट को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस इज अ इनएग्जैक्ट मैनेजमेंट या फिर इनएग्जैक्ट साइंस इनएग्जैक्ट मैनेजमेंट है। यानी कि सोशल साइंस एक तरह से कह सकते हैं, मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस। अभी प्रॉपर साइंस वो नहीं है और ना ही हो सकता है, क्योंकि जो साइंस है वो यूनिवर्सली वैलिडेबल है, बट मैनेजमेंट यूनिवर्सल वैलिडेबल नहीं है। वो प्लेस टू प्लेस, पीपल टू पीपल चेंज होता रहता है। सेकेंड वन इज मैनेजमेंट एज आर्ट। अब मैनेजमेंट एज आर्ट में सबसे पहला पॉइंट जो हमारा साइंस में था, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी कि मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, बिल्कुल, मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकेंड वन, मैनेजमेंट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेबल। नेचर मैनेजमेंट एज आर्ट में है, मैनेजमेंट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेबल। यस, वो पर्सनलाइज एप्लीकेबल होता है। मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल करने में हेल्प करता है। और यस, मैनेजमेंट इज द आर्ट। एंड द थर्ड वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट बेस्ड होता है प्रैक्टिस और क्रिएटिव को लेकर। तो मैनेजमेंट में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं सब कुछ प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से बिल्ड हुए हैं। वहीं मैनेजमेंट भी एक प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर है और आर्ट भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर है। तो यस, वी कैन से एक प्रॉपर मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट ऑफ आर्ट इज अ प्रॉपर मैनेजमेंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट एज प्रोफेशन में क्या है? सबसे पहला, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। यस, मैनेजमेंट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री।
नहीं, मैनेजमेंट इसमें पीछे हो जाता है। मैनेजमेंट में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, कोई भी बिना क्वालिफाइड मैनेजर भी एक मैनेजमेंट को अकर कर सकता है, तो मैनेजमेंट एक क्वालिफाइड रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। हाँ, मैनेजमेंट में एक एसोसिएशन है, पर्सनल एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, बट कंपलसरी नहीं है कि हर मैनेजर को उससे रजिस्टर होना चाहिए। मैनेजमेंट के पास भी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, बट मैनेजमेंट में ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रोफेशन में एक कंपलसरी है। अगर एक लॉ बार काउंसिल से कनेक्टेड नहीं होगा लॉयर, तो वो लॉयर नहीं कहला जाएगा। इसके बाद फोर्थ वन इज सर्विस मोटिव। नहीं, मैनेजमेंट सर्विस मोटिव के लिए नहीं होता, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कंप्लीट करने के लिए होता है। तो इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ऑन गोइंग है, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में हमारे लिए कंपलसरी हो जाए मैनेजर्स के लिए कि वो मैनेजर एसोसिएशन के एक मेंबर हों या ना हो, साथ साथ उनके कोई एथिकल कोड या कोई सर्विस मोटिव के लिए भी वो काम करे। तो ये ऑन गोइंग है, अभी चल रहे हैं, अभी हम मैनेजमेंट नहीं कह सकते। इसी के साथ नेचर ऑफ मैनेजमेंट भी यहाँ समाप्त होते हुए बढ़ते हैं आखिरी टॉपिक की ओर, कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स बिगिंस। तो अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन में बेसिकली क्या है, कोऑर्डिनेशन एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि हर जगह कनेक्टेड है। कोऑर्डिनेशन हर प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से लिंक करने में हेल्प करता है। बेसिकली कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन सब कुछ है, एक सिक्स्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन को। कोऑर्डिनेशन सारे जितने भी हमारे प्रोसेस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब को एक तरह से जोड़कर ही कोऑर्डिनेशन संभव हो सकता है या कोऑर्डिनेशन होता है। अब कोऑर्डिनेशन में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन के फंक्शंस, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स। जल्दी से कोऑर्डिनेशन के फीचर्स और फंक्शंस को देखते हैं और इसके बाद बढ़ते हैं क्या रह गया। अब कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन सबसे पहला है रिक्वायर्स ऑल द लेवल, यानी कि जब पूरा और मैनेजमेंट अकर हो जाएगा, पॉस, डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सारे अकर हो जाएंगे, सारी लेवल्स पूरी तरह से काम करेंगी, तब कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि टॉप लेवल को मिडिल लेवल से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, मिडिल लेवल को लोअर लेवल से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो उस चीज़ में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरा, कोऑर्डिनेशन इज परफॉर्म आफ्टर ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जब सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म किए जाएंगे तब कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी। प्लानिंग को ऑर्गेनाइजिंग से डायरेक्टिंग, ऐसे